नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का पढ़ाई बहुत बेहतर चल रहा होगा। हम आप सभी को सबसे पहले आज जन्माष्टमी की भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामना करते हैं और भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का एग्जाम इस साल बहुत बेहतर जाए और फिर से आप लोगों को एक बार इस भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर्व पर जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना हमारे और हमारे पूरे टीम के तरफ से। और बोला जाता है कि भगवान कृष्ण के बारे में बोला गया है कि कौन कहता है कि कृष्ण काला है, कौन कहता है कि कृष्ण काला है, वो काला नहीं नंद लाला है। लाली अपने लाल से हो गई चकोर। तो एक तरफ माँ यशोदा का प्यार था तो दूसरी तरफ माखन चोर। तो माखन की चोरी की बात करना जाए तो भगवान कृष्ण से ज्यादा कोई माखन चोरी नहीं किया है। तो इसलिए भगवान कृष्ण के इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप लोग सभी को फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक शुभकामना करते हैं। आपके और आपके पूरे परिवार वाले को भी इसके तरफ से हार्दिक शुभकामना करते हैं। हम आप लोगों को पार्ट 4 आप लोग ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम बताए हुए थे कि बाबू बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, ये लास्ट टॉपिक है। बहुत कम क्वेश्चन बचा था तो हम सोचे थे कि जो इसको बहुत कम क्वेश्चन बचा था तो हम सोचे थे इसे छोड़ देने के लिए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आइए इसको भी हम बहुत छोटा वीडियो होगा आज का, इसलिए आप सभी को हम यहाँ से शुरू करते हैं। भगवान पार्ट 4 का ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इसमें आप लोगों को बहुत रिवीजन का क्लास है, बहुत सारा रिवीजन करने के लिए मिलेगा। आइए देखते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा कि आप सभी को हम पढ़ाए हुए थे कि 60 तक क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए थे। पिछले पार्ट 3 में 60 तक क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए थे। फिर भी अगर कोई बच्चा को छूटा हुआ है तो वो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगले क्लास में इससे भी बेहतर चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और वो है हमारा द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। उसमें भी एक से एक ऑब्जेक्टिव आपके जानकारी के लिए आपको मिलेगा। तो यहां ध्यान देते हैं कि वो तो आगे की बात है, अभी इसको देख लेते हैं। 60 तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। अब 61 नंबर क्वेश्चन की बारी है। बोला है x बराबर 6 और y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक हल है। x बराबर 6 और y बराबर 4 इसमें से किस समीकरण का हल है। तो देखिए x का मान बारी बारी से रख दीजिए, y का मान बारी बारी से रखिए। तो x का मान यहाँ 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12। y का मान 4 रखेंगे तो 4 तिहाई बाबू 12। तो ये 12 प्लस में माइनस में ये तो कट जाएगा, 19 बचेगा, 0 नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। यहां देख रहे हैं x का मान तो 6 बचे, ये हो जाएगा बाबू हमारा कितना 30। अगर 6 यहां रख रहे हैं तो 6 बचे 30। अगर 4 रख रहे हैं तो 7 चौका 28 और यहां 30 में से 28 जोड़ेंगे, 30 में 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58। 58 में से 15 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला चलते हैं। तो x का मान 6 रख रहे हैं तो 6 x का मान 6 रखेंगे तो 6 अठे 48। फिर यहाँ 4 रखेंगे तो 5 चौका 20। दोनों को जोड़ेंगे तो 48 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68। 68 में से 20 घटाएंगे 0 नहीं आएगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक कर रहे हैं तो 6 x का मान 6 रखेंगे तो 6 7 ये हो जाएगा 42 और 4 रखेंगे यहाँ 4 y का मान 4 तो 13 चौका 52।
और यहाँ 42 में से 52 घटा देंगे तो बाबू 42 में से 52 घटा देंगे तो -10 होगा, और -10 और +10 कट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा? 0। इसका आंसर, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर डी होगा। आपका आंसर कितना होगा जी? डी होगा। चलिए, अगर समीकरण युग्म इतना 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 के हल होंगे, बताना है कि कौन हल होगा, x बराबर 1 कि y बराबर 3। सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। यहाँ देखिए, कोई एक को बराबर कर लेना है, या तो आप x वाले को बराबर कर लीजिए या तो आप y वाले को बराबर कर लीजिए। हम बेहतर होगा कि किसी एक को बराबर कर ले। चलिए, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, x में देख रहे हैं तो यहाँ बाबू 3 है, यहाँ 4 है, तो इसमें क्या करिए, पूरे में गुना कर दीजिए 4 से, और इस पूरे में गुना कर दीजिए कितना से? 3 से, और हल कर लीजिए। तो गुना करेंगे तो पूरे में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 4 तिहाई 12 x माइनस 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 y, और प्लस हो जाएगा 4 तिहाई 12 बराबर हो जाएगा 0। सेकंड में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई ये हो जाएगा 12x, फिर प्लस हो जाएगा 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिरका 9y, फिर माइनस 47 में 3 से गुना करेंगे 7 तिरका 21 के 1, 4 तिहाई 12 2 14 141, और बराबर हो जाएगा आपका 0 है तो 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप x वाला बराबर किए हैं तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? माइनस। 12x प्लस में 12x माइनस में कट गया, 8y और 9y माइनस हो जाएगा 17y। दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 4 1 5 और 1 का 1 153। 0 में 0 जोड़ेंगे तो घटाएंगे 0 होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -17y बराबर हो जाएगा -100 कितना? 53। माइनस से माइनस कट गया, 17 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 153 और बट्टा हो जाएगा 17। 17 से काटोगे तो 17 से काटोगे तो 17 9 153 होता है। कितना बार में कटा बाबू? 9। तो आप सबसे पहले y का मान 9 आया है, इसी से पकड़ लीजिए। y का मान 9, y का मान 3, y का मान 5, y का मान 9 यहाँ है, y का मान -1 है, तो y का मान 9 यहाँ आया है ना, बाकी किसी में नहीं है। इसका मतलब कोई नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा? सी। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा समय नहीं देना है, अगर ज्यादा समय दीजिएगा तो आपका समय लॉस होगा। हम देखिए, एक्सपीरियंस बनाइएगा ना तो बहुत कुछ, हमको समझा रहे हैं ना बाबू तब समझ आ रहा है। एक और बात आप काम करिएगा कि जब भी एग्जाम हॉल में जाइएगा तो एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव जब भी मिलेगा तो पूरे ऑब्जेक्टिव को बाबू पढ़ लेना। आपको पूरे ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा, पूरे ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा ना तो उसमें से सबसे पहले ये देखिएगा मुजबानी कौन कौन हल होने वाला है। मुजबानी जो हल होने वाला है, जो क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको मुजबानी रटा गया होगा, मतलब आप देखकर उसका आंसर बता सकते हैं, तो कोशिश करिएगा उसको टिक लगा लेने के लिए। पहले उसी को टिक लगाइएगा, पहले उसी का आंसर लिख लीजिएगा, उसके बाद जो सॉल्व करने वाला होगा ना उस पर आप फोकस करिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको कहीं गड़बड़ नहीं करेंगे। अभी है नवंबर दिसंबर, अभी जनवरी है, जो आपको बोले हैं ना कि जो हम जब भी दिसंबर से चालू करेंगे आपको सिर्फ बोर्ड मॉडल चालू करेंगे और उस समय बताएंगे कि आपको एग्जाम में बहुत जल्दी से जल्दी कैसे आप लिख लीजिएगा, कैसे सॉल्व कर लीजिएगा। महामंत्र तो अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ एक हम बेसिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, सारे चैप्टर बाई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, अभी पूरे ऑब्जेक्टिव अभी बाकी है। इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई ऐसा दिक्कत है तो वहां से कमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले अभी क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम में अभी बहुत समय अभी बाकी है और बहुत समय को लेकर बहुत ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ाना बाकी है। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं।
तो बोला है कि यदि समीकरण 2x + 3y = 7 और a + b x और इतना बराबर है 21 के अनंत हल है। अनंत हल के लिए आपको क्या बताए हुए थे बाबू, इसको आप a1 मान लीजिएगा, इसे b1 मान लीजिएगा, इसे c1 मान लीजिएगा, इसे क्या मान लीजिएगा बाबू a2, इसे मान लेंगे बाबू b2 और इसे मान लेंगे c2। अनंत हल है, बोला है क्या है बाबू अनंत हल। अनंत हल के लिए क्या फॉर्मूला आपको लिखा गया है, अनंत हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 ये लिखा गया है। a1/a2, a1 कितना है देख लीजिए वहां 2, a2 कितना है, a2 कितना है वहां देख लीजिए a + b बराबर b1 कितना है बाबू, b1 हमारा कितना है, b1 3 है तो यहाँ 3, b2 कितना है, b2 आपका दिया हुआ है 2a - b तो बराबर c1/c2, c1 कितना है, c1 कितना है तो यहाँ हो जाएगा 7 और c2 कितना है जी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 21। एक काम करिए, अब आपको जल्दी हल करने के लिए ये नहीं कि इसमें तिरछा तिरछी लगेंगे गुना करने, नहीं, अगर हल करिएगा तो इसमें एक और समीकरण बढ़ जाएगा, ध्यान देना है हमको जल्दी क्वेश्चन, यही तो महामंत्र आपको पढ़ाना है हमको कि आप जल्दी कैसे सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसके साथ इसको ले लेंगे तो फिर एक और समीकरण आ जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, बहुत सटीक उपाय, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करिएगा आइए देखते हैं। ऑप्शन वन को रख लीजिए, ए का मान कितना है बाबू 5 और बी का मान 1, तो यहाँ 5 रखिएगा, यहाँ 5 रखिएगा, यहाँ 5 रखिएगा। ए का मान कितना 5 और बी का मान 1, तो यहाँ ए का मान ये हो गया 5 और बी का मान कितना, यहाँ काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिरिका 21, ये कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। ए का मान 5 रखेंगे और बी का मान 1 रखेंगे, तो बताओ 5 और 1 कितना है 6। इसका मतलब है कि ए और बी को जोड़ना है, ए और बी को जोड़ना है, तो जोड़ो तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, जोड़िए तो 6, तो ये 2 एकम 2 और 2 तिहाई कितना हो गया 6, देखो तो 1/3 1/3 आ गया ना। इसका मतलब है कि आपका आंसर ए होगा। अगर ये चेक करना है कि नहीं सर दूसरा का ऑप्शन भी हम चेक कर लेंगे, तो कोई बात नहीं है, आप चेक कर लीजिए। ए का मान 1, बी का मान 1, तो 5 और 1 कितना हो गया, ये भी 6, अरे तो 2 एकम, अरे सब आंसर आ रहा है जी। हाँ तो ये भी 6 आएगा, इसका भी आएगा 5 और 1 6, फिर 2 एकम 2 2 तिहाई 6, ये भी ठीक आ गया। तो रहा बात कि आपको सस्पिशन ए और बी दोनों पर है, लग रहा है आंसर कि ए भी है बी भी है, तो हमारा क्या हुआ कि इस पर से हमारा करेक्ट आंसर नहीं निकल पाया, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए भी है बी भी है। हाई करिएगा ना तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 में से 1 घटा देंगे 4 होगा, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 होगा, ये नहीं आएगा। इसको रख, अब इस पर से हमारा आंसर कंफर्म नहीं आ रहा, तो इस पर हल करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि ए को दुगुना कर कर बी को घटा देना। इसका अर्थ क्या हुआ बाबू, ए को दुगुना कर कर बी को घटा देना है, ए को दुगुना कर कर बी को घटा देना है। तो ए को दुगुना करोगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, अब बी को घटा देंगे तो 10 में से 1 घटा देंगे 9, काटेंगे 3 एकम 3 और 3 तिरिका 9, 1/3 1/3 इसका आ रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये और ये तो होगा नहीं, तो हमको क्या करना है, ए को दुगुना करना है, ए को दुगुना करना है, तो दुगुना करोगे तो 2 एकम 2, अब बी को उसमें घटाना है तो 2 में से 5 घटा देंगे तो -3, तो 3 से काटिएगा 3 एकम 3 और -1, देखिए हाई बराबर नहीं आया है, यहाँ 1/3 है तो यहाँ 1/-1 है, तो इसलिए ये बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि बी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ए इस पर भी लागू कर रहा है, इस पर भी लागू कर रहा है, इसको भी हल किया है तो 1/3 आया है, इसको भी हल किया है तो 1/3 आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की कितने बीजीय विधियां है, कितनी बीजीय विधियां है, तो रैखिक समीकरण हल करने की बहुत सारी विधियां आप लोग पढ़े होंगे कि रैखिक समीकरण को हल किया जाता है, फैन बंद करिए, रैखिक समीकरण को हल किया जाता है तो आपको बता दे कि जो वो होता है, एक तो ग्राफीय विधि से होता है, ग्राफीय विधि से होता है, एक होता है प्रतिस्थापन विधि से होता है, एक होता है तुम्हारा विलोपन विधि से होता है, और सॉरी फिर से सुन लीजिए, हाँ एक होता है ब्रजगुणन विधि से। फिर से हम लिख देते हैं आप लोगों को, पहला होता है बाबू, पहला होता है एक तो बोलते हैं हम लोग ग्राफीय विधि से,
एक बोलेंगे ग्राफीय विधि, दूसरा का बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि, इसे क्या बोलेंगे बाबू, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा का अगर बात करें तो इसे बोलेंगे हम विलोपन विधि, क्या बोलेंगे बाबू, विलोपन। चौथा की बात करें तो इसे बोलेंगे हम ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। तो देखिएगा ब्रज गुणन विधि तो आपको बता दे, क्वेश्चन पूछा है रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की कितने बीजी विधियां है, कितने बीजी विधियां है बाबू, 1 2 3 और 4। ग्राफीय से भी हल करते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन। तो आपका सही आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। 2 अंकों वाली संख्या यानी ये संख्या जो है ना सबके, देखिए इसमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, बनाइएगा तो आप फंसिएगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन जाएगा, लंबा क्वेश्चन जाएगा तो कहीं ना कहीं बाबू दिक्कत होगा आपको। तो इसलिए इसको आसान भाषा में आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे फिर से सुनिएगा। 2 अंकों वाली संख्या यानी 2 अंकों वाली संख्या, जो संख्या है ना 42 24 17 0, अंकों के योग के 4 गुना है। इसके अंकों के जोड़ोगे तो उसके 4 गुना है। जैसे 4 गुना तो चेक करिए, अंकों के योग का 4 गुना, अंकों के योग का कौन सी 4 गुना, अंकों के योग को जोड़ो तो 4 आ 2 6, 4 आ 2 6, दोनों को जोड़ दो 4 आ 2 6 और इसमें 4 गुना कर दो। अंकों के योग का 4 गुना है तो 4 आ 2 6, 6 में 4 से गुना करेंगे 6 चौका 24। क्या देखिए ये आया है, नहीं 24 नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हमारा ए तो होगा ही नहीं, पहले ही फेल हो गया। अंकों के योग के 4 गुना, दोनों को जोड़िए 4 आ 2 6 6 इसमें 4 गुना, तो देखिए तो ये कितना आया है बाबू 24, 24 आया है ना, तो बिल्कुल सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 1 8 8, 7 1 8, अंकों के योग का 4 गुना, इसमें 4 से गुना करिए, 8 चौका 32, नहीं है 32, नहीं है, नहीं आ रहा है 32, नहीं आ रहा है। इसको देख रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता है कि अंकों के योग। तो अंकों के योग कहने का अर्थ हो गया कि आपको 2 को और 4 को जोड़ देना है, 4 गुना, इसको 4 गुना कर दीजिए और देखिए तो आ रहा है कि नहीं 24, 4 आ 2 6, 6 में 4 से गुना कर देंगे, 6 चौका 24, देखिए 24 आ गया। इसका मतलब है कि यही आंसर होगा, आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर ढूंढोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि संख्या के 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों के अंक उलट जाते हैं। इस 24 में आप 18 जोड़ लीजिए, 24 में 18 जोड़ लीजिएगा तो देखिएगा उसके अंक पलट जाएगा। 8 4 12 के 2 1 और 2 1 3 1 4, देखिए तो 42 आया कि नहीं, इसका अंक पलट गया कि नहीं, 4 इधर 2 उधर हो गया, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय इतना और इतना के किस प्रकार का हल संभव है, तो आपको यहीं पर निकाल लेना है बाबू। आपको a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2 कहने का अर्थ हो गया कि 2 बट्टा 6, फिर b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2, y के साथ y वाले को तो क्या लिखोगे बाबू 3 बट्टा 5। तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए तो यही बराबर नहीं आया है, यहाँ 2 बट्टा 6, 2 एकम 2 2 3 6, यानी 1 बट्टा 3, यहाँ 3 बट्टा 5 है, बराबर नहीं आया। तो बराबर नहीं आया तो कहेंगे कि हल संभव नहीं है, कि वास्तविक और आदित्य है, तो कहिएगा कि कौन हल है बाबू, आदित्य हल है। इसका आपको पढ़ाया गया है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, इसका हल क्या होगा आदित्य। अगर आपको दिक्कत होगा तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप इसका बेसिक जो क्लास है उसको पढ़ लीजिएगा। अगर जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले कोशिश करेंगे बेसिक पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन का हम नियम लिखवा दिए थे, टोटल नियम लिखवाए हुए थे। आप देखिएगा, देखिए तो यहाँ टोटल नियम इसका लिखवा दिए हैं। अगर आपको बताए भी थे कि आपको ये नियम अगर नहीं लिखे हो तब नियम आप लोग लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं
तो क्वेश्चन हमारा है यदि ए एम बराबर नहीं है जीरो के, ही में पकड़ लीजिए ना, ए एम बराबर नहीं है बी आई के, कौन हल होगा बाबू? आदित्य हल होगा। कौन हल होगा? आदित्य हल होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, समीकरण युग्म इतना और इतना का कोई हल नहीं होगा। कब? कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, इसके लिए आपको बताया गया था कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। कोई हल नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आपको बताया है कि जो चार्ट हम बनाकर आपको समझाए हुए थे उस चार्ट को याद कर लेना, उस डाटा को याद कर लेना। देखिएगा क्या बोला है। तो यहां अगर हम बात करेंगे तो इसे बाबू a1 बोलेंगे, इसे b1 बोलेंगे, इसे a2 इसे c1 बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे a2, इसे बोलेंगे b2 और इसे बोलेंगे c2, इसे c2 बोलेंगे। चलिए a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 यानी 6 बट्टा के, 6 बट्टा के बराबर b1 बट्टा b2, b1 यानी -1 और b2 -2, -1 बट्टा -2, माइनस से माइनस कट गया, के में 1 से गुना कर देंगे के, 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12। देखिए ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हुआ है। यहां बाबू, यहां आपका y नहीं रहेगा, यहां y केवल y नहीं रहेगा। देखते हैं a1 बट्टा a2 यानी हम क्या लिखे हुए थे, थोड़ा सा देखते हैं इसको, 6 बट्टा 1 और 12 बट्टा b1 बट्टा b2, यहाँ रखेंगे 6। यहाँ भी हमारे क्वेश्चन में 6 होगा, यहाँ भी क्या होगा बाबू? 6 होगा। अगर 6 रख रहे हैं, हाँ 6 होगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, b1 के जगह पर -6, b2 के जगह पर -2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -6 बट्टा -2, माइनस से माइनस यहाँ आपका कट गया, यहाँ 6 से 6 एक बार में कट गया, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 6 के में 1 से गुना करेंगे के और 2 में 1 से गुना करेंगे 2। आपका सही आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, समीकरण युग्म इतना तथा इतना के एक ही हल आदित्य प्राप्त होगा। तो आदित्य के लिए आपको पढ़ाया गया है कि आदित्य के लिए फॉर्मूला होता है बाबू a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, ये होता है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के। तो a1 बट्टा a2, a1 आपका 1, a2 आपका 3, अगर लिखे तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा 3 b1 बट्टा b2, b1 -2 और b2 के, तो ये हो जाएगा -2 और b2 के, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो के में 1 से गुना करेंगे, यहाँ बराबर नहीं होगा, के में 1 से गुना करेंगे के, 3 में -2 से गुना करेंगे -6, यानी के बराबर नहीं होगा 6। इसका अर्थ समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि के का मान -6 छोड़कर बाकी आप कोई भी रखिएगा तो वो संभव है। के बराबर नहीं है 6 के, इसका मतलब है कि के का मान आप -6 को छोड़ दीजिए और उसके जगह पर आप कुछ भी रखिए तो वो आपका हल हो जाएगा। आपका सही आंसर कौन होगा? के बराबर नहीं है -6 के, ए होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदित रेखा हो तो हलों की संख्या, प्रतिच्छेदित मतलब होता है कि एक दूसरे को आर पार करे, और आर पार करे तो प्रतिच्छेदित का अर्थ होता है बाबू आदित्य हल। कौन हल होता है? आदित्य हल। आदित्य हल को एक और चीज बोलते हैं कि केवल एक हल। केवल क्या बोलेंगे बाबू? एक हल। सारा का सारा हम डाटा में समझा दिए हुए हैं। आदित्य हल का अर्थ होता है केवल एक हल। तो देखिए आपके ऑप्शन में कहीं आदित्य हल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक लिखा है, तो केवल एक, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतना हो तो x का मान क्या होगा? इतना 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 बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा? बहुत सारे बच्चे को यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखिएगा सबसे पहले एक काम करिएगा, इसको सॉल्व कर कर हम बता रहे हैं 0.3x माइनस हो जाएगा 0.37 और बराबर हो जाएगा 0. यहाँ फिर 37
एक्स और ये हो जाएगा -0.3। ये है। यहाँ अगर देख रहे हैं तो किसी भी संख्या के नीचे एक रखिएगा, दशमलव हटाइएगा, जीरो बैठेगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो बैठेगा। बाबू यहाँ दशमलव हटाओगे, डबल जीरो बैठेगा। यहाँ दशमलव हटाओगे तो जीरो बैठेगा, यानी एक जीरो बैठेगा। तो यहाँ ऊपर देखो तो खूब गौर से, नीचे वाले का एलसीएम करोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? 100। अरे 100, 10 दहिया 100, 3 में 10 से गुना करेंगे 30x। फिर यहाँ 100 से 100 कट गया तो यहाँ हो जाएगा आपका 37 बराबर। यहाँ देखते हैं 100 और 10 का एलसीएम करेंगे, एलसीएम 100, 100 से 100 कट गया, यहाँ आपका हो गया 37x। 10 से 10 दहिया 100 और 10 में 3 से गुना करेंगे, 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ देखते हैं 30, ये तो घटेगा नहीं, लेकिन यहाँ 100 से 100 क्या हो गया? कट गया। तो कट गया तो यहाँ हो जाएगा 30x, प्लस में है इधर आएगा तो -37x, और यहाँ -30 है तो 30, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस आपका हो जाएगा 37। एक्स वाले को एक तरफ, अंक को एक तरफ। 30 में से 37 घटा देंगे तो -7x, और 37 में से 30 घटा देंगे 7, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 7 बट्टा -7। 7 से 7 एक बार में कट गया तो x का मान -1 होगा। आपका सही आंसर क्या होगा बाबू? ए होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण में किस समीकरण युग्म का आदित्य हल है? तो आदित्य हल के लिए आपको पढ़ाया गया है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। a1 बराबर a2 नहीं है b1 बट्टा क्या चीज के? b2 के। तो हम देख रहे हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो यहां देखिएगा a1 बट्टा a2 यानी इसको लिख सकते हैं हम 1/2, 1/2, 1/2, और फिर लिख सकते हैं यहाँ भी 1/2, 1/2, क्योंकि x इसके एक है तो x के साथ x को लीजिएगा तो 1/2 और 1/2 बराबर आया है ना भाई। और आदित्य हल में बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर ये नहीं होगा। फिर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ एक है x के साथ x, तो 1/3, यहाँ 1/3, यहाँ भी लेंगे तो -1/-3, -1/-3, माइनस से माइनस कर गया, ये भी बराबर आया है, ये भी बराबर आया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम देख रहे हैं कि 2/4, यहाँ 2/4, 2/4, फिर यहाँ देखते हैं 1/-2, 1/-2, 1/-2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, भले बराबर है लेकिन यहाँ माइनस है, बराबर नहीं है ये। तो यहाँ हम क्या कर सकते, यहाँ क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो 1/2 माइनस 1/2 ये बराबर नहीं है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि a1 बट्टा a2 पढ़ा चुके हैं, a1 बट्टा a देखिए आपको बताया है कि यहाँ बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? आदित्य हल होगा। कैसे? हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि a1 बट्टा a2 और बराबर होता है b1 बट्टा b2 के। फॉर्मूला ये होता है a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा a1 b2 और यहाँ हो जाएगा a2 और b1, लेकिन बराबर नहीं होगा। यहाँ गलती हुआ है कि यहाँ a1 a2 रहेगा, यहाँ a2 और यहाँ b1 रहेगा। समझ आ रहा है ना? तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ देखिए, इतना आपको ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ एक एक चीज ढूंढ लीजिएगा ना। यहाँ देखिएगा यहाँ बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ कौन हल होगा? आदित्य हल होगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय इतना और इतना के अनंत हल है। तो क्वेश्चन पूछा है ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और किसका मान ज्ञात करना है? बी का। आइए देखते हैं। x के साथ हम x को लेंगे, x के साथ x को, तो a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, a2 के जगह पर वहां देखिए 2a है,
यहाँ A2 के जगह पर 2 है, B1 बट्टा B2, B1 के जगह पर 3 और B2 के जगह पर A प्लस B है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा B1 बट्टा B2 यानी 3 बट्टा और B2 के जगह पर A प्लस B। फिर देखिए यहाँ C1 बट्टा C2, C1 आपका 7 है और C2 आपका 28 है। 7 से काटिएगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28। अगर हम यहाँ 2 से 2 कट गया एक बार में, अगर देखें तो A में 1 से गुना करेंगे, इसके साथ इसको ले लेंगे तो A में 1 से गुना करेंगे A और 4 में 1 से गुना करेंगे 4। पहला तो A बराबर 4 होगा, देख लीजिए कौन है। A बराबर 2, A बराबर 3, A बराबर 4, A बराबर 1, A बराबर 4 यह है। तो इसका मतलब यहीं आपको पकड़ आ जाना चाहिए कि हमारा आंसर क्या होगा, C होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से आपको बता देते हैं कि अगले बार जब भी हम लेकर आएंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी बेहतर चैप्टर द्विघात समीकरण का लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे द्विघात समीकरण का बेसिक। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हम बेसिक क्लास जो पढ़ाएंगे उसको आपको नहीं छोड़ना है। जो बेसिक जो हमारा क्लास होगा उसको नहीं छोड़ना है बाबू, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो बेसिक समझाएंगे उसी से ऑब्जेक्टिव आपका रिलेटिव करेगा। तो इतना याद रखिएगा, भूल कर भी बेसिक क्लास हमारा न छोड़िएगा। तो यहाँ देखिएगा निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है। रैखिक, देखिए ये बट्टा में x आ गया है तो ये रैखिक समीकरण तो हो ही नहीं सकता। यहां हम देखते हैं कि ये हमारा बिल्कुल रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें भी x में बीच में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो रैखिक नहीं हो गया, ये द्विघात हो जाएगा। अगर इसमें भी देखिए तो इसमें भी घात 2 है तो ये भी द्विघात है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये बट्टा में आ गया है। रहा बात की तो बराबर में कोई ना कोई अंक तो है ही नहीं है, तो ये तो समीकरण तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा आंसर कौन होगा बाबू, बी होगा। तो इतना आप तैयारी करिए, इससे बेहतर आपको ऑब्जेक्टिव फिर से द्विघात समीकरण में हम लेकर आएंगे। तब तक इतना तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।